मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूं कि क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या, किस तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च से रिसर्च क्वेश्चन बनाया जा सकता है और उसकी नेचर क्या है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, लेट मी रिपीट देम, कि इसमें कॉन्सेप्चुअल और कल्चरल मीनिंग पे ज़्यादा फोकस होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, और ऑफ कोर्स रिसर्च क्वेश्चन में भी। और ये जनरली ब्रॉडर क्वेश्चंस होते हैं बट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी ब्रॉडर से मुराद ओवरऑल सिचुएशन को फोकस करते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज नहीं होते इन नेचर। और फिर कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी ज़रूरी है कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात है, उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये बात है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने दो स्टडीज़ कोट की हैं। एक तो आप पिछले 3-4 लेक्चर से जो मेरी स्टडी है उसको सुन रहे होंगे, लेकिन यहाँ दूसरी स्टडीज़ भी मैंने एक कोट की है जो कि क्वालिटेटिव है, और 3 चीज़ों को मैंने हाइलाइट किया है। एक तो स्टडी का टाइटल, फिर उससे रिसर्च क्वेश्चन कैसे, और फिर कॉन्टेक्स्ट कैसे डेवलप होता है। तो पहली स्टडी लू एंड फाइन की है जो 1995 में थी, कंडक्ट की गई। द प्रेजेंटेशन ऑफ एथनिक अथेंटिसिटी, चाइनीज फूड एज अ सोशल अकम्पलिशमेंट। या मैं बैकग्राउंड बताता चलूँ कि चाइना के अंदर चाइनीज माइग्रेशन की वजह से चाइनीज टाउन्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं, और वहाँ सिर्फ चाइनीज रहते हैं या ज़्यादातर चाइनीज रहते हैं। जैसे कि ईस्ट लंदन में या लंदन के सर्टेन पार्ट्स में कोई एक कम्युनिटी जाके रहना शुरू कर देती है, जैसे पाकिस्तानी लंदन के सर्टेन एरियाज़ में कंसंट्रेटेड हैं जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की है या साउथ एशियंस की है। इसी तरह से जो मैंने 4-5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ विज़िट किए तो वहाँ पता चला ह्यूज पॉपुलेशन सर्टेन एरियाज़ में, वन ऑफ द पोश एरियाज़ में कंसंट्रेटेड होती है। तो ये मतलब एक किस्म के कंसंट्रेशन जोन्स बन जाते हैं। तो चाइनीज़ भी उसी तरह से एक कंसंट्रेशन जोन में उनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। तो क्या चाइनीज़ फूड भी, ज़ाहिर है जहाँ पॉपुलेशन जाती है तो वो अपने कल्चरल ट्रेट्स लेके जाती है, तो चाइनीज़ फूड भी वहाँ बढ़ना शुरू हुई। लेट मी एक्सप्लेन कि शायद बहुत सारे लोगों के लिए जो हम मिसालें खाते हैं ये अनकंफर्टेबल हो, लेकिन हमें पसंद है। तो हो सकता है कि वहाँ भी ऐसी ही सिचुएशन हो, और ये आथर की आप स्टडी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो। फिर उसने रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाया, मिसाल के तौर पे, हाउ चाइनीज रेस्टोरेंट्स प्रेजेंट फूड टू बैलेंस अथेंटिसिटी एंड सेटिस्फाई नॉन चाइनीज यूएस कस्टमर्स। अब ये चाइनीज़ फूड है वो तो यूज़ टू है, वो उसके बगैर उनको कोई अच्छी फूड नहीं लगती। जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हमें बिरयानी या सर्टेन मटन कढ़ाई या मुर्ग कढ़ाई ये हमें पसंद है मसालों की वजह से और मिसालों के साथ। तो कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं होते जो नान मसाला जात हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में या गिलगित बल्तिस्तान में, या सिंध की बिरयानी और बलोची सज्जी, इसी तरह से कश्मीर चाय। तो ये हर एक का अपना अपना टेस्ट है और हर एक की ब्यूटी है, तो वो कल्चरल स्पेसिफिक है। तो क्या जो नॉन चाइनीज़ हैं उनके लिए चाइनीज़ फूड थी उस तरह से, या पाकिस्तानियों के लिए विद इन सब ग्रुप्स जो हमारे हैं उनके लिए ये ज़रा डिफरेंट है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स स्पेशली फॉर इन एथेंस जॉर्जिया, ये जॉर्जिया यूएस की स्टेट है, तो उसके अंदर ये मैंने जो स्टडी कोट की है पहली, ये न्यूमैन से ली गई है और उसका पेज नंबर है 197 और उसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2014 है। तो ये सोर्स है इसका, और ये मैंने इसका टाइटल आपको या टॉपिक बताया, फिर उससे रिसर्च क्वेश्चन कैसे डेवलप हुआ, और फिर उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये बताया। दूसरी स्टडी जो कि मेरी है, एक्सचेंज मैरिजेस इन साउथ पंजाब, ये 2011 में बुक पब्लिश हुई। इसके अंदर है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द एक्सचेंज मैरिजेस सिस्टम इन साउथ पंजाब पाकिस्तान, और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि नेटिव पाकिस्तानी पॉपुलेशन, यानी पाकिस्तान के अंदर वो लोग, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव ये है कि जो बैकग्राउंड होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ास तौर पे अगर कुछ माइग्रेंट बैकग्राउंड हो तो वहाँ की चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं और कहीं पे नहीं भी होती। जैसे कि मैंने मलेशियन न्यूजीलैंड की एग्जांपल ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कोट की। तो ये नेटिव पॉपुलेशन, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, मेरी स्टडी में कॉन्टेक्स्ट था वो लोग जो
सेंचुरी से यहाँ रह रहे हैं और इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब मोबिलिटी होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एक्सचेंज लिमिटेड हो जाती हैं, तो हो सकता है इस वजह से हो। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया, उससे रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनता है वो डिस्कस किया, और फिर उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे होना चाहिए, तो मैंने एग्जांपल के साथ आपको ये बताने की कोशिश की।